शतरंज दिमाग का खेल, स्ट्रैटेजी का खेल और एंडलेस पॉसिबिलिटीज का खेल। सदियों से इस खेल ने हर कल्चर और जेनरेशन के लोगों को मोहित किया है। ये चेकर्ड फील्ड पे दिमाग की लड़ाई है, जहां हर मूव मैटर करती है। कैजुअल प्लेयर्स से लेकर ग्रैंड मास्टर्स तक शतरंज एक यूनिक चैलेंज और एक टाइमलेस अपील देता है। शतरंज की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और डेप्थ में है। सिर्फ 64 स्क्वायर्स और 32 पीसेस के साथ ये गेम कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज की एक दुनिया खोलता है। ये एक मेंटल वर्कआउट है, फोरसाइट का टेस्ट है और ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण है। शतरंज की जड़ें एंशिएंट इंडिया में एक खेल चतुरंग से जुड़ी हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास चतुरंग 8x8 के बोर्ड पे खेला जाता था, बिल्कुल मॉडर्न चेस की तरह। संस्कृत में चतुरंग का मतलब 4 डिविजन्स होता है, जो सेना के 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता था: इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियट्स। ये पीसेस आज के पॉन, नाइट, बिशप और रुक में इवॉल्व हुए। किंग और क्वीन पीसेस का ओरिजिन भी इस एंशिएंट इंडियन गेम से ही है। जैसे जैसे ट्रेड रूट्स बढ़ते गए, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने कई सभ्यताओं को एक दूसरे के करीब लाया। शतरंज ने दुनिया भर में एक फैसिनेटिंग जर्नी शुरू की। इसने सीमाओं को पार किया और विभिन्न संस्कृतियों में अपनी जगह बनाई। भारत से यह पूर्व की ओर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला, जहां इसने नए रूप और नाम लिए। चीन में इसे शियांकी कहा गया और दक्षिण पूर्व एशिया में इसे विभिन्न नामों से जाना गया। पश्चिम की ओर शतरंज अरब ट्रेडर्स के साथ पर्शिया और फिर बाइजेंटीन एम्पायर पहुंचा। यहां इसने एक नया रूप धारण किया। हर कल्चर ने शतरंज को अपनाया और इसे अपनी ट्रेडिशंस और एस्थेटिक्स के हिसाब से ढाला। इस गेम ने विभिन्न संस्कृतियों में अपनी पहचान बनाई और हर जगह इसे एक नया रूप मिला। पर्शिया में इस गेम को शतरंज के नाम से जाना जाता था और यहां इसने एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उभर कर आया। जबकि चीन में यह शांकी बन गया, जो चीनी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इन वेरिएशंस ने चेस के एसेंस को रिटेन किया और साथ ही यूनिक एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जो हर कल्चर की विशेषताओं को दर्शाते थे। ये वेरिएशंस उस कल्चरल टैपेस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते थे जिसके थ्रू ये गेम ट्रैवल किया। शतरंज का यह सफर एक अद्वितीय सांस्कृतिक यात्रा का प्रतीक है। सेक्शन 4, चेकर्ड बोर्ड पर बदलाव। जैसे जैसे शतरंज महाद्वीपों और सदियों में माइग्रेट हुआ, इसमें सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। यह खेल भारत से शुरू होकर फारस, अरब और फिर यूरोप तक पहुंचा। हर जगह इसने स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार बदलाव देखे। जब 9वीं शताब्दी के आसपास शतरंज यूरोप पहुंचा, तो इसे एरिस्टोक्रेसी ने अपनाया। यह खेल उच्च वर्ग के बीच प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया और सामाजिक सभाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हालांकि गेम के रूल्स और पेस मॉडर्न वर्जन से अलग थे। उस समय के खेल में चालें धीमी और जटिल थीं और खेल का अंत अक्सर कई घंटों तक चलता था। समय के साथ यूरोपियन प्लेयर्स ने रूल्स को मॉडिफाई किया, चेकमेट, कास्टलिंग और 2 स्क्वायर पॉन एडवांस जैसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए। इन बदलावों ने खेल को और अधिक रोमांचक और तेज बना दिया और 2 स्क्वायर पॉन एडवांस जैसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए। इन नए नियमों ने खेल की रणनीति और जटिलता को बढ़ा दिया, जिससे खिलाड़ी अधिक रचनात्मक और आक्रामक हो गए। क्वीन, जो कभी एक वीक पीस थी, अब इमेंस पावर वाली बोर्ड की सबसे डोमिनेंट फोर्स बन गई। इस बदलाव ने खेल की डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। 15वीं शताब्दी के आसपास इंप्लीमेंट किए गए इन चेंजेस ने चेस को उस डायनामिक गेम में शेप दिया जिसे हम आज जानते हैं। इन परिवर्तनों ने शतरंज को एक ग्लोबल फेनोमेनन बना दिया, जो आज भी लाखों लोगों द्वारा खेला और सराहा जाता है। सेक्शन 5, प्राचीन कहानियों में शतरंज की गूंज। शतरंज अपने रिच हिस्ट्री के साथ अनगिनत कहानियों और लेजेंड्स में शामिल हो गया है। इस खेल ने न केवल मनोरंजन के रूप में, बल्कि एक शैक्षिक उपकरण के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय लोक कथाओं की एक फेमस टेल आशी सिस्सा द्वारा चतुरंग के इन्वेंशन के बारे में बताती है। यह कहानी हमें उस समय की बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता की झलक देती है। लेजेंड के अनुसार सिसा ने अपने राजा को यह वैल्यूएबल लेसन सिखाने के लिए गेम बनाया था कि राज्य में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, चाहे उसका सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। यह खेल एक प्रतीक था जो समाज के हर वर्ग की महत्ता को दर्शाता था। राजा गेम की डेप्थ से इतना इंप्रेस्ड हुआ कि उसने सिस्सा को कोई भी रिवॉर्ड मांगने को कहा। यह एक अद्वितीय सम्मान था
जो केवल महान बुद्धिजीवियों को ही प्राप्त होता था। सिसा की रिक्वेस्ट डिसेप्टिवली सिंपल थी। उसने चेसबोर्ड के पहले स्क्वायर के लिए एक चावल का दाना, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 4 और इसी तरह हर स्क्वायर के लिए डबल अमाउंट मांगा। यह एक साधारण सी दिखने वाली मांग थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरी गणितीय चाल थी। राजा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर से अनजान रेडिली अग्री कर गया। उसे यह नहीं पता था कि यह साधारण सी दिखने वाली मांग कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। हालांकि जैसे जैसे वे बोर्ड पर आगे बढ़े, राजा को एहसास हुआ कि चावल की रिक्वायर्ड अमाउंट एस्ट्रोनॉमिकल थी, जो किंगडम के पूरे ग्रेन सप्लाई से कहीं ज्यादा थी। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था जिसने राजा को चकित कर दिया। ये टेल शतरंज के सीमिंगली सिंपल रूल्स में छिपी डिसेप्टिव कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला खेल गहरी रणनीति और बुद्धिमत्ता की मांग करता है। सेक्शन 6, समय के साथ चैंपियंस। सदियों से शतरंज ने ब्रिलियंट माइंड्स को देखा है जिन्होंने इसकी इंट्रिकेसीज में महारत हासिल की। लेजेंडरी 18th सेंचुरी प्लेयर फ्रांसवा आंद्रे दानिकन फिलिदोर, जो अपने स्ट्रेटेजिक इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं, से लेकर मॉडर्न डे टाइटन्स गैरी कास्पारोव और मैग्नस कार्लसन तक, इन चैंपियंस ने शतरंज को एक आर्ट फॉर्म बना दिया है। इन ग्रैंडमास्टर्स ने अपनी एक्सेप्शनल मेमोरी, कैलकुलेशन स्किल्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ ह्यूमन इंटेलेक्ट की बाउंड्रीज को पुश किया है। उनके गेम्स क्लासिक्स बन गए हैं। एस्पायरिंग प्लेयर्स इन्हें स्टडी करते हैं और इनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस के लिए एनालाइज करते हैं। सेक्शन 7, आधुनिक दुनिया में शतरंज। एंशिएंट इंडिया में अपनी हम्बल बिगिनिंग्स से शतरंज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। आज इसे दुनिया भर में लाखों लोग खेलते हैं, जो बॉर्डर्स, लैंग्वेजेस और कल्चरल डिफरेंसेस से परे है। इसकी प्रेजेंस बोर्ड से आगे तक फैली हुई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स शतरंज को पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल बना रहे हैं। यह गेम डिजिटल एज में भी थ्राइव कर रहा है। न्यू जेनरेशंस को अपनी इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस और टाइमलेस एल्यूर से मोहित कर रहा है।